नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका पब्लिक पोल के एक और कार्यक्रम में। जी हाँ, टीवी 9 भारतवर्ष का ये चुनावी कार्यक्रम आज एक ऐसे शहर में पहुंचा है जो आधुनिक भारत की पहचान है। एक ऐसा शहर जो भारत की साझा संस्कृति को प्रतिनिधित्व देता है और साथ ही यहां होने वाली हर राजनीतिक हलचल का असर सीधे तौर पर भारत के दो महत्वपूर्ण राज्यों हरियाणा और पंजाब पे पड़ता है। जी हां, आज स्वागत है चंडीगढ़ में। हम मौजूद हैं चंडीगढ़ में और चंडीगढ़ की राजनीतिक फिजा क्या है, चुनावी माहौल क्या है, इसको परखने की, समझने की, जानने की, महसूस करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ चंडीगढ़ शहर के आम लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं और साथ ही अलग अलग दलों के प्रवक्ता और प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में शामिल हैं। उनका परिचय भी आपसे कराएंगे और साथ ही देश के, राज्य के और चंडीगढ़ शहर के बड़े मुद्दे क्या हैं, उस पर यहां के नेता और यहां की जनता क्या सोचती है, इस पर भी एक खुली बहस होगी, एक खुली चर्चा होगी। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों के साथ हम सभी इस कार्यक्रम में शामिल लोगों का अभिनंदन करें, स्वागत करें, उत्साह बढ़ाएं। और इस वक्त अगर मैं बात करूं तो टीवी 9 भारतवर्ष के इस चुनावी कार्यक्रम में जो मेहमान जुड़े हुए हैं वो कौन कौन से हैं, उनका परिचय मैं करा दूं। देखिए, बीजेपी की तरफ से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं गुरप्रीत ढिल्लो और विक्रम बावा। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आम आदमी पार्टी की बात करें तो प्रेम लता और दमनप्रीत हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और साथ ही कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस से भी हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हुए करणबीर और जसबीर सिंह बंटी और साथ ही चंडीगढ़ लोकसभा निर्दलीय प्रत्याशी प्रताप सिंह राणा भी हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, चंडीगढ़ में दरअसल क्या हुआ है कि टिकटों के डिस्ट्रीब्यूशन को के बाद से कुछ अंदरूनी खींचतान शुरू हो गई और खासकर ये खींचतान कांग्रेस को लेकर कही जा रही है। आरोप लग रहे हैं, दावा भी किया जा रहा है, सच्चाई क्या है इस पर भी जानेंगे। लेकिन जल्दी से मैं लोगों के पास आऊंगा, आप सबके पास आऊंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि इस बार लोकसभा के चुनाव में आपकी नजर में बड़ा मुद्दा क्या है, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है सर इस बार चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा तो चंडीगढ़ का ये है कि चंडीगढ़ के अंदर जो समस्याएं हैं उनको आने वाला कोई भी नेता उसको दूर करे। और देश का मुद्दा क्या है, बड़ा मुद्दा? देश का सबसे बड़ा मुद्दा एक ही है, जो पब्लिक है उसको हर क्या है सर बड़ा मुद्दा इस बार? देश का सबसे बड़ा मुद्दा है जो देश में इतनी बेरोजगारी पहला बड़ा मुद्दा आपको लगता है बेरोजगारी? बिल्कुल सर, आपको क्या लगता है बेरोजगारी पहला बड़ा मुद्दा क्या लगता है? करप्शन लगता है बड़ा मुद्दा। आपको क्या लगता है बड़ा मुद्दा क्या है इस बार? सबसे मुद्दा बड़ा है जी, बेरोजगारी की तो है ही है और इसकी विकसित भी हो रही है, जहाँ तक दूर भी होया है। हाँ जी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। आगे सर आप कुछ कहना चाहें? बेरोजगारी बड़ा मुद्दा। आपको क्या लगता है बड़ा मुद्दा क्या है? बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी है, इतने सारे लोगों ने कहा बेरोजगारी मुद्दा। मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे बड़ा मुद्दा क्या है चुनाव? बड़े मुद्दे सारे ही हैं, बेरोजगारी, महंगाई है, किसानों का जो इतना बुरा हाल किया है, सारा समाज है वो किसानों पे खड़ा है। चलिए तो अब जरा नेताओं की तरफ रुख करते हैं। बड़ा मुद्दा सुन लिया आपने चंडीगढ़ के पब्लिक का? देखिए, बड़ा मुद्दा देश की सुरक्षा, देश को आगे बढ़ाना, ये है। सुना नहीं आपने? वो कह रहे बेरोजगार। यही बता रहा हूँ। आने वाले समय में 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने की तरफ हम लगे हुए हैं। उसकी नींव मोदी जी ने तैयार की है। उस नींव को मजबूती देते हुए अगले 5 वर्षों में और आगे उसारी की जाए। आप क्या कहेंगे? देखिए, मुद्दा विकास का होना चाहिए, लेकिन जो बेरोजगारी का मुद्दा है बिल्कुल जायज़ है, उठाना चाहिए। मैं कुछ आंकड़े, छोटे से आंकड़े आपको जल्दी चाहूँगा जल्दी से। देखिए, आज से 10 साल पहले 90% जो हैं मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो इंपोर्ट हुआ करते थे। आज इंडिया हैज़ बिकम द सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि सेमीकंडक्टर्स से लेके छोटी छोटी सिंपल टॉयज़ तक आज इंडिया में बन रही हैं, जिसके लिए 12 लाख जॉब्स जो हैं वो मिल चुकी हैं। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे आप देखिए 2022 तो इस डेटा का क्या चुनाव पे असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा। चलिए ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं। सुन लिया आपने बड़ा मुद्दा क्या है? पहले तो आपने जनता जो बोलती है वो देखो जी। हाँ, आपने देखा, पहले जनता के पास गए, जनता ने कहा बेरोजगारी, जनता ने कहा करप्शन, जनता ने कहा महंगाई, जनता ने कहा हमारे किसान जो मर रहे हैं। आप क्यों खुश हो रहे हैं? वो सुरक्षण है कि जो इन पे कुछ देख रहा हूँ कि ये जुमले आपको लगता है फिर देख के जो ये कर रहे हैं ना, ये जुमले झूठ है कि हंस रहा हूँ कि कभी तो सच बोलना शुरू कर दो। इनके झूठ, इनके जुमले। अरे 10 साल हो गए हैं इनको, अगर ये चाहते तो आज ये मुद्दे ये बोलते ही ना। पीछे हो जाए, थोड़ा सा पीछे। आज जो जनता आपको मुद्दे बता रही है, ये मुद्दे क्यों बता रही है? क्योंकि 10 साल चुनाव का यही मुद्दा है, इसी के मुद्दे पे आप लोग लड़ रहे हैं चंडीगढ़ में और देश में। हम पूरे देश को सुधारने की बात कर रहे हैं जो बिगड़ चुकी
की है। देखिए, मुद्दे की बात तो ये है कि आज भाई साहब ने एक पर्चा ले आया और बोला इतने मोबाइल फोन बन रहे हैं, ये बन रहा है, मगर मैं नहीं बन रहा है। मैं तो ये पूछता हूं, देखिए सर, आंकड़े हमारे पास भी, आंकड़े ये हैं कि 45 साल का सबसे हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, उसके ऊपर इन्होंने बात नहीं करी। चंडीगढ़ की जो दुर्दशा करी है, स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट फेल, नंबर 1 पे था सर्वे स्वच्छता पे चंडीगढ़, आज 66 नंबर पे है। तो ये तो सिर्फ जनता को भटकाने के मुद्दे हैं। लेंगे ये लोग 2047 की बात कर रहे हैं, अभी की तो बात कर ले कि पिछले 10 वर्षों में क्या हुआ है। ये कह रहे सुरक्षा, देश की सुरक्षा, चाइना के जो अपना सोल्जर्स हैं लद्दाख में अंदर घुस चुके हैं। ये भी मुद्दा है।